यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। राजस्थान की भूमि को यूं ही संतों की भूमि नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर दादू दयाल जैसे प्रखर संत, तो वहीं कृष्ण के प्रेम में व्यतीत मीरा जैसी संत यहाँ पर हुई है। वहीं बात करें गुरु गोरखनाथ, जिनका नाम संपूर्ण विश्व में पूज्यमान है, तो वहीं बाबा बरतरी का धाम भी राजस्थान में स्थित है। आज हम आपको एक ऐसे ही धाम की ओर लेकर चल रहे हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के नए नए नवाचारों के साथ में और अलौकिक और अद्भुत शक्ति का नज़ारा वहां पर देखने को मिलता है। यह धाम कहीं और नहीं अपितु आप ही के अपने राजस्थान और यूँ कहूँ कि जयपुर में स्थित है। तो आइए चलते हैं उस धाम की ओर और उसकी अद्भुत और अलौकिक प्रतिभा को देखते हैं और साथ में देखते हैं उन संतों के पद चिन्हों को। लोग वहां पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने के बाद पुनः बाबा के दर्शन के लिए यात्रु यहां पर हजारों की संख्या में आकर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ और उस बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। हम जिस धाम की बात कर रहे हैं, हम जिस गुरु स्थान की बात कर रहे हैं, हम उस गुरु स्थान के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो वृक्ष हैं जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं और जो यात्रु है वो बताते हैं कि यह तकरीबन आज से 400 साल पूर्व यहाँ पर कोई संत तपस्या करते थे और उसी तपस्या के समय से ये जो पेड़ है ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर चरण पादुकाओं की सेवा की जाती है। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं उस धाम की ओर, क्योंकि राजस्थान में तो मिट्टी का कण कण ही वीर और वीरांगनाओं के कामों की शोभा बढ़ाते हैं, उनके नाम से हम परिचायक होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको धूना दिख रहा है ये संत महाराज का धूना है और इस धूने की कहा जाता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि इसकी जो भभूत लेने से ही कई प्रकार की ऐसी जो व्याधियाँ हैं वो व्याधियाँ दूर हो जाती है। 24 घंटे अखंड रूप से यहाँ पर जोत जलती रहती है, जिसको हम कहते हैं कि धूने की जो लो है वो कभी कम नहीं होती। वहीं पर दूसरी बात करें तो इस जगह पर जो दूसरा धूना है वो बाबा अघोरीनाथ का धूना है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी उसी समय से जब यहाँ से करीबन 400 साल पहले जब यहाँ पर संत तपस्या करते थे उसी समय से ये धूना है। यहाँ पर विशेष रूप से हम बात करें तो रविवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बाबा से मन्नतें मांगते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो मुख्य धाम है उसको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का जो मंदिर है वो भी विराजमान है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो जो हनुमान जी का मंदिर है वो मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, मनोतियाँ मांगते हैं और मनोतियाँ पूर्ण होने के बाद वो बाबा के दर पर बार बार आकर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो यहाँ पर विराजमान है, सपरिवार वो यहाँ पर विराजमान है। दूसरी ओर बात करें तो जो संत महाराज की जो चरण पादुकाएं हैं वो भी आप देख पा रहे हैं कि जो संत महाराज है वो यहाँ पर सेवा किया करते थे। दूसरी ओर जो सबसे इष्ट देव माने जाते हैं हनुमान जी, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। क्योंकि राजस्थान का कोई भी मंदिर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कोई अकेला हो, क्योंकि राजस्थान में और बात करें एक मानवीय सभ्यता में तो सर्वजन हिताय का नाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दूसरी ओर बात कर रहे थे हम उस वृक्ष की जो आज से 400 साल पुराना है, जो आप देख पा रहे हैं। इसको देखने से लगता है कि ये काफ़ी समय पहले का है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये कई सदियों पुराना, लगभग 4 सदियों पुराना ये है। लेकिन आज भी ये वृक्ष अपनी छाया से आए हुए भक्तों को आच्छादित करते हैं, छायावान बनाते हैं। दूसरी ओर इसकी महिमा की बात करें तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो भक्त इस मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं और बाबा की यहाँ से भभूति लेने के साथ ही उनकी जो विभिन्न प्रकार की जो व्याधियाँ हैं वो व्याधियाँ दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ की हम विशेष बात करें तो यहाँ पर रविवार के दिन शाम को 9 बजे के लगभग यहाँ पर जो बाबा का
बताया जाता है कि बाबा का जो भाव आता है वो भाव आता है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो विभिन्न प्रकार की व्याधियों को बाबा के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना लगाते हैं, और जब उनकी व्याधियाँ पूरी हो जाती है तो यहीं पर वो विभिन्न प्रकार के भोज आदि का कार्यक्रम भी करते हैं। हर रविवार के दिन यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जब यात्रु यहाँ पर आते हैं और बाबा के सम्मुख अपनी फरियाद लगाते हैं तो बताया जाता है यहाँ बाबा के जब जोत होती है, बाबा का भाव आता है, उस समय यहाँ पर जो भस्म है वो लगाई जाती है। साथ में नरमुंड की जो माला होती है वो बाबा पहनते हैं, और बाबा प्रसाद स्वरूप सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की मैं बताना चाहूँगा, या तो भस्म उज्जैन के महाकाल के लगाई जाती थी, यहाँ बाबा के जब जोत होती है, बाबा का भाव आता है, उस समय यहाँ पर जो भस्म है वो लगाई जाती है। किसी भी मंदिर में हम चले जाएं, उस मंदिर में अक्सर देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के प्रसाद दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रसाद है वो अनूठा है, और बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोती पूर्ण होती है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये मंदिर की वो परिक्रमा है जहाँ पर जो लोग यहाँ पर यात्रु आते हैं वो यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर परिक्रमा लगाने से कई प्रकार की जो व्याधियाँ हैं वो व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। देख पा रहे हैं तुलसी के जो पौधे हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काफ़ी प्राचीन ये स्थान है, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण और ग्रामीण अंचल में होने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग अधिक संख्या में आते हैं। यही राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, और जो मनोतियाँ हैं, अपनी जो फरियाद है वो फरियाद बाबा के पास लगाते हैं। मनोती पूर्ण होने के बाद यहाँ पर कई प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं, और उन व्यंजनों से बाबा के भोग लगाया जाता है।